हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं एवरीडे आउट एडवेंचर पार्क, जो कि मयूर विहार में पड़ता है। अभी हम एंट्री पॉइंट पे हैं, अंदर टिकट काउंटर पे आए हुए हैं, जहाँ से हम टिकट लेके अंदर जाएंगे। और हमने यहाँ पे किड्स कॉम्बो लिया है और बोटिंग का लिया था। किड्स कॉम्बो 150 रुपीज़ का था और बोटिंग 75 पर पर्सन थी। एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए फ्री थी, तो हमने वही कॉम्बिनेशन लिया। आप अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से यहाँ कई कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। वीक डेज़ और वीकेंड के प्राइस अलग अलग हैं यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्टिविटीज़ और प्राइस मेंशन कर देंगे। और ये हम अब अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी और बहुत ओपन में है सारी एक्टिविटीज़। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ज़िप लाइन, बुल राइड और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं एक्टिविटी के लिए। अभी हम अंदर आए हुए हैं, अब हमने एंट्री की है। हम जा रहे थे विहान को किड्स एक्टिविटी कराने के लिए और विहान बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। ये सारा एरिया ओपन में है, फॉरेस्ट एरिया के जैसा ही लगता है, जैसे फॉरेस्ट में ही सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की हूँ। और अब विहान को दिख गई बॉडी जॉबिंग। अब वो छोटा है, इसके लिए इस प्लास्टिक बॉल का वेट ही अकेले 30 kgs है और विहान इसको नहीं कर सकता था, बट वो ऐसे ही देख के एक्साइटेड हो रहा था, इतनी बड़ी बॉल। अब ये है किड्स फन जोन एरिया। यहाँ पे विहान का टिकट था, यहाँ पे विहान खेलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो भी एक्टिविटीज़ है सब ओपन में है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अभी विहान अब एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। किड्स एरिया का आपका ये फ़ायदा है कि बाकी एक्टिविटी तो आपने वन टाइम कर ली, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है, बट किड्स एक्टिविटी में आप कितनी भी बार आ सकते हो। तो विहान तो कई बार एक्सप्लोर करके अंदर फिर किड्स एक्टिविटी में आया, फिर बाहर गया, फिर किड्स एक्टिविटी कर रहा था। तो किड्स एक्टिविटी अनलिमिटेड है और ये 8 बजे तक ओपन रहता है। तो चाहे तो आप कितनी भी देर तक यहाँ पर एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चे को। तो यहाँ पे विहान बहुत एक्साइटेड हो रहे थे सब चीज़ें देख के। और अब वो यहाँ पे राइड कर रहे हैं। ये पिक के शेप में बनाई हुई छोटी सी ट्रेन है और विहान इसमें बैठ के बहुत खुश हो रहा है, बहुत मज़े कर रहा है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। अब ये यहाँ वहाँ देख रहा है कि और मुझे क्या क्या करना है। अभी यहीं से बैठ के सब एक्सप्लोर करेगा। अब वो दिखा रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे जंप करना है, मुझे वो एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देख रहा है अब कि मुझे अब यहाँ पे क्या क्या टारगेटेड एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो यही सब चीज़ें सोच रहा है इसमें बैठे बैठे और बहुत मज़ा कर रहा है। अब उसका फेवरेट गेम आ गया जंपिंग वाला एज़ यूजुअल। तो अब वो यहाँ पर आ गया जंप करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो कैसे चढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्दी से चढ़ूं ऊपर और नीचे आके फिर से जंप करूं। तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था और जंप कर रहा था। और अभी तो खैर स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर चढ़ने में, अब ऊपर चढ़ चुके हैं। अब वो खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और अब ये फिर से ऊपर चढ़ेंगे। एक बार ऊपर चढ़ चुके हैं, अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की। मैं उसे आवाज़ भी दे रही थी हेलो हेलो करके। अभी वो अब बहुत ज़्यादा अपने में कंसंट्रेटेड है, तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये यहाँ पे खाने का एरिया है। यहाँ पे आपको फ़ास्ट फूड मिल जाएगा। यहाँ पे 2 चेन है। यहाँ अंदर खाने के लिए कुछ अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और आप पानी अलाउ है यहाँ पर, आप अपनी पानी की बॉटल ला सकते हो। बाकी जो भी आपको खाना है वो अंदर ही खाना होगा। तो ये पूरा एरिया जो है वो ये फ़ास्ट फूड का है। और यहाँ पे हम अब बोटिंग करने जा रहे हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक का एरिया है यहाँ पर पानी का। और अब हम यहाँ पे अपनी लाइफ जैकेट चूज़ कर रहे हैं। बस मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ की कमी लगी कि विहान के साइज़ की यहाँ पर लाइफ जैकेट कोई नहीं थी, तो मैंने उसको फिर बड़ी सी ही लाइफ जैकेट पहनाई। बट कोई नहीं, अब विहान ने पहन ली अपनी लाइफ जैकेट और आप देख सकते हैं उसको कितनी बढ़िया आ रही है ये लाइफ जैकेट, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था वो इसमें।
अब वो इसमें बैठ गया है। उसने अपनी लाइफ जैकेट ही उतार दी क्योंकि उसको हाँ नहीं रही थी और उसका पूरा मुँह ढका जा रहा था, तो उसे बैठा ही नहीं जा रहा था लाइफ जैकेट पहन के। तो मैंने उसको बहुत कस के अपने दोनों पैरों के आड़ में पकड़ रखा है कि वो गिरे ना। और वैसे तो पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, 3 फुट का पानी ही था, पर फिर भी बच्चे के लिए तो काफ़ी है इतना पानी भी। और लेकिन मैंने उसे अच्छे से सेफली पकड़ रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विहान अपने आप ट्राई कर रहा है कि मैं पैडल मारूं और बोट को चलाऊं। तो वो अपने पापा से कह रहा है कि पापा अभी बोट मत चलाओ, मैं चलाऊंगा बोट और मुझे चलाने दो। तो वो अपने पापा को बार बार यही बोल रहा है कि बोट मत चलाओ, मैं ही चलाऊंगा। तो वो कोशिश कर रहा था पैडल चलाने की और लेकिन अभी कर नहीं पा रहा था, काफ़ी छोटे पैर हैं ना, तो अभी चल नहीं पा रही थी उससे। लेकिन उसने कोशिश भरपूर करी कि वो अपने आप ही पैडल चलाए और बोट को आगे बढ़ाए। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़े एरिया में है और बोटिंग करने का यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी, और यहाँ पे आप फ़िश भी कैच कर सकते हो। ये फ़िश का भी एरिया है, यहाँ पे फ़िश कैचिंग का भी एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर बोट चला रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि विहान जो हैं वो गाना गा रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एज़ यूजुअल। उनको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर बोटिंग करने में। और ये रहा हमारी फ़ोटो, क्योंकि विहान बहुत खुश हो रहे थे। अब यहाँ पे हम बॉल आउट गेम खेलने आए हैं। विहान ने कहा कि मुझे ये गेम खेलना है। इसके चार्जेस 30 रुपीज़ थे अपार्ट फ्रॉम योर टिकट। और यहाँ पे बस बॉल मिलेगी और आपको स्टम्प को उड़ाना था। तो यही बॉल आउट गेम था। यहाँ पे 4 और एक्टिविटीज़ थी। 150 रुपीज़ में आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते थे। बाकी अगर आप अलग अलग प्राइसेस में करते तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता, बट अगर आप सारी चीज़ें एक ही में इंक्लूड कर लोगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। एक्टिविटीज़ वही थी, रिंग वाली और बॉल मारने वाली, यही सारी एक्टिविटीज़ थी इसमें। फ़िलहाल विहान के लिए हम बॉल आउट वाला गेम खेलवा रहे हैं उसको। अब वो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसे तो बैट से ही पता है, उसे ये नहीं पता था कि उसे बॉल से स्टम्प को मारना है। तो वो बस ऐसे इधर उधर देख रहा था और वो बॉलिंग कर रहा, वो सोच रहा है मुझे बॉलिंग करनी है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ओपन एरिया है और यहाँ पे विहान एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे। ये यहाँ पे ज़िप लाइन एरिया है और अब यहाँ पे विहान चल रहे हैं ऊपर की तरफ और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। वो यहाँ पे एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा था गिर ना जाए, बट विहान अपने में लगे हुए हैं। उसको ये क्लाइंबिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही थी और वो एंजॉय कर रहा था। ये बॉल एरिया यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब अभी पूरी तरीके से बना नहीं था। बट विहान इतनी सारी बॉल देखकर बहुत खुश हो रहा था, कलरफुल सी थी और बॉल थी इतनी सारी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था इसके अंदर चला जाऊँ, बट अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं है ये एरिया। पर वो बार बार यहीं पे देख रहा था कि कैसे करके मैं ये सारी बॉल बाहर निकाल दूँ और इससे खेल लूँ। तो वो इसको ही देख रहा है यहाँ पर और कोशिश कर रहा है यहाँ से बॉल निकालने की। बट यहाँ पे तो नेट है, तो कैसे निकाले बॉल। अभी वो ये कोशिश में ही था ये वाली। अब वो आगे एक्टिविटीज़ देख रहा है। अब वो फिर से दोबारा से बॉल को देखने लगा कि अभी उसका दिमाग चल रहा है कि मैं कैसे इस बॉल को बाहर निकालूं, और वो इसी चीज़ को सोच रहा था। अब आगे वो बुल राइड पे आ गया। बुल राइड विहान कर नहीं सकते, छोटा है, चक्कर आ जाएगा उसको। तो हमने उसको ऐसे ही अंदर रख जाने दिया। तो वो यहाँ पे उछल उछल के देख रहा है कि ये बुल कैसा है, क्या है। तो अभी उसको ये तो पता नहीं है कि बुल राइड करनी कैसी है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था इसमें। अब वो यहाँ पे जंप करके देख रहे हैं, जंपिंग चल रही है विहान की यहाँ पर। उसको बहुत अच्छी लग रही थी ये बुल देखने में और वो यहाँ पे उसको बार बार देख रहा था कि ये है क्या, इसके अंदर क्या है, कैसे चलेगी ये।
तो बस वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था और बैठने की कोशिश कर रहा था, पर बैठ नहीं पा रहा था, तो जंप ही कर रहा था। उसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है इसको देख के। हम देख सकते हैं कि कैसे भाग रहे हैं यहाँ पर ये और जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे में भाग रहे हैं वो ज़ोर ज़ोर से। अब विहान का मन भरा नहीं, वो दोबारा यहाँ पर आ गए बॉडी जॉबिंग में फिर से। यहाँ पे आपको इसको पहनना पड़ता है और आप या तो राउंड भी घूम सकते हो, या अगर आप 2-3 लोग ग्रुप में आए हो तो इसके साथ आप फाइट भी कर सकते हो। इसको एक दूसरे को मार सकते हो, कौन पहले गिराता है, ये इस टाइप का ये गेम है। तो इसमें आप बहुत अच्छे से मज़ा करते हो। ये लास्ट कुशन प्लास्टिक बॉल है, अंदर से हॉलो है ये, और इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी मज़ेदार लगता है। हम तो इसको ऐसे ही बस ढकेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इसी के साथ ही ऐसे, क्योंकि विहान ये एक्टिविटी कर नहीं सकता था, तो इसलिए हम ऐसे ही इसको कर रहे हैं। बट ये काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है देखने में। और अगर ग्रुप में आएँ और फैमिली में आएँ आप, तो ये एक्टिविटी करने में आपको सही में बहुत मज़ा आएगा। और विहान कोशिश कर रहा है इसको कि पहन के मैं कर लूँ, लेकिन कर नहीं सकते। अभी आ गया जंगल हाउस, ये भी किड्स एक्टिविटी जोन का ही पार्ट है। और यहाँ पे अब विहान अंदर आए हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। और ये पूरा ओपन एरिया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जितनी जगहों पे हम गए हैं किड्स एक्टिविटी में, उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि पूरा ही ओपन है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिलिट्री कैंप हो, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखने में। बच्चे इससे अपना सारा डर निकाल सकते हैं ये एक्टिविटीज़ करके, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में। चारों तरफ पेड़ हैं यहाँ पर। विहान यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी है कि अंदर जाना है, टनल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे क्लाइंब करना है और आपको एक टास्क जैसा लगेगा। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे छोटे बच्चों का मिलिट्री कैंप लगा हुआ हो। यहाँ पे ये देखिए ये एक्टिविटी कर रहा है। अब ये दूसरे टनल के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ से दिखेगा, ये यहाँ पे रहे विहान। अब उसके बाद ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है विहान, और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है ये एक्टिविटी करने में, क्रॉलिंग करते हुए। अब वो दूसरे टनल में पहुंच गया, और ये काफ़ी मज़ेदार सा गेम लग रहा है देखने में। अब आप देख सकते हैं कि फिर अब दूसरे टनल पे चला गया विहान। ये ओपन है, एक ओपन एक क्लोज़ टनल है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं देखने में। और विहान का टास्क कंप्लीट होने वाला है, वो धीरे धीरे करके आ रहा है अंदर, अब बाहर की तरफ, और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए ये धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है विहान, और उसका टास्क कंप्लीट हो गया। ही इज़ वेरी हैप्पी। और अब वो नीचे क्लाइंब करेंगे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब ये यहाँ पे क्लाइंब करके विहान नीचे आ रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने पहले उसको डेमो दिखाया कि देखो इस तरीके से आना है तुम्हें। फिर विहान ने मुझे फॉलो किया, और वो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसी मेरी कॉपी करते हुए आ रहा है, एक एक पैर रख के। तो उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये सब एक्टिविटीज़ देख के विहान को बहुत अच्छा लग रहा था, और वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लाइंब करता करता आ रहा है। अब वो यहाँ पे चढ़ा एक और में, और फिर अब वो आ रहा है। तो उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको करने में। तो यहाँ पे विहान ने काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़ को, और मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि विहान जो है वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वो दूसरी एक्टिविटी करने जा रहा है। ये रोप वाली एक्टिविटी थी, बैलेंस करना था इसमें आपको अपनी बॉडी को। तो विहान इसके लिए तो काफ़ी छोटा है, तो मैंने उसको पकड़ा हुआ है, और वो दोनों रस्सी पकड़ के बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी वो कर नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि छोटा बहुत है, तो उसे पता नहीं था कि करना कैसे है। बट मैंने उसे पकड़ लिया, तो वो कर रहा है धीरे धीरे करके।
और काफ़ी खुश हो रहा था उसको करके। तो ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी नई सी लगती हैं देखने में और काफ़ी अच्छा लगता है इन एक्टिविटीज़ को देख के। मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी एक्टिविटी। इससे बच्चा अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी एक्टिविटी। और विहान ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस एक्टिविटी को। आप देख सकते हैं कि वो कैसे चढ़ के अब ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था इस एक्टिविटी को करने में। तो ये बाबा बैलेंस था। अब उसके बाद ये ट्री टॉप एक्टिविटी है जो बच्चों के लिए बनाई हुई थी ये एक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे में जाल बिछाया हुआ है नेट का और इसमें बच्चे को चल के जाना है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था विहान को। मुझे तो इसको देख के बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं विहान ये कर पाएगा कि नहीं, पर वो धीरे धीरे कॉशन के साथ आगे बढ़ रहा है और उसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अपने करेज से आगे बढ़ रहा है, अपने डर को पीछे छोड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। और इतना बड़ा सा है ये ट्री टॉप, बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने साहस से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। एज़ अ पेरेंट आपको काफ़ी प्राउड फील होता है जब आपके बच्चे अपने डर को काबू करके आगे बढ़ते हैं, कुछ अचीव करते हैं। भले चाहे वो छोटी सी भी अचीवमेंट हो, पर एक बच्चे के लिए वो चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं और एज़ अ पेरेंट आप प्राउड फील करते हो कि आपका बच्चा उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने डर को पीछे छोड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने काफ़ी अपनी एक्टिविटीज़ का टाइम खोया है। अब ये टाइम आया है कि बच्चे फिर से सोशलाइज़ हों, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ये सारी एक्टिविटीज़ भले चाहे देखने में छोटी हों, पर ये एक्टिविटीज़ बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, उनके डर को हटाती हैं और उनको सोशलाइज़ करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जब तक कंपटीशन ना हो और आपको आगे बढ़ने की इच्छा ना हो, तब तक कोई भी एक्टिविटी में मज़ा नहीं आता। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी एक्टिविटी जब ग्रुप में होती है तो वो दुगनी मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से करके दिखाना है। तो वो एक्टिविटी अपने आप में और मज़ेदार हो जाती है। तो अगर पॉजिटिव कंपटीशन हो तो वो कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। नेगेटिव कंपटीशन ख़राब होता है, बट पॉजिटिव कंपटीशन तो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में मदद ही करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विहान कैसे एंथुसियास्टिक हो रहे हैं, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ सके, कैसे आगे जा सके। तो वो यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहा था और बच्चों के साथ तो उसको और मज़ा आ रहा था। अकेले करता तो शायद इतने अच्छे से ना कर पाता और शायद इतना मज़ा भी ना आता उसको, लेकिन बच्चों के मिल जाने से उसको और मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था उसको। और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा है कोशिश करके। तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई इन बच्चों की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब विहान यहाँ पर आगे बढ़े और उनका जूता बीच में अटक गया था, तो उसने अपना जूता उतारा और अब वो कह रहा है कि मेरा जूता पकड़ लो। पहले उसको यहाँ पे डर लग रहा था कि उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ, क्योंकि यहाँ गैप बहुत था। तो उसने हमें अपना जूता पकड़ाया, कहा कि ये जूता ले लो, जूते की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। अब वो अपना जूता पकड़ा के हमको और आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे गैप बहुत था तो सभी बच्चे थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन विहान यहाँ पे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के बढ़ रहा है। पहले उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर जब हमने बोला कि कोई नहीं, हम हैं यहाँ पर, तुम चलो आगे बढ़ो, तो वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगा और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है और अब यहाँ पे वो और खुश हो रहा है कि उसका टास्क कंप्लीट होने जा रहा है और ये इसको पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रहा है। अपने आप को कोशिश कर रहा है कि मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है
और अब यहाँ पे फाइनली उसका टास्क कंप्लीट होने जा रहा है। तो वो बहुत खुश था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब टास्क कंप्लीट हो गया, अब वो नीचे आ रहा है। तो फाइनली टास्क कंप्लीट हो गया था और वो बहुत खुश था इस चीज़ से, और हमें भी बहुत खुशी हो रही थी कि विहान ने अपने डर के आगे जीत का फ़ैसला लिया। और अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे विहान। वो सोच रहा था कि मुझे इस एक्टिविटी को कैसे करना है, उसे ये दिख गई थी। तो अब लेकिन ये है तो बहुत पतली, विहान को समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। मैंने उसको खड़ा किया और मैंने उसको थोड़ा सा आगे पुश किया कि तुम आगे जाओ, और लेकिन अब वो यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा है कि मुझे आगे कैसे जाना है। और अब वो नेक्स्ट एक्टिविटी करने जा रहा है। अब वो दूसरी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसने नेट के थ्रू अपना क्लाइंब किया। यहाँ पे फिज़िकली और मेंटली बच्चा कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यहाँ पे देखिए नेट के थ्रू विहान ऊपर चढ़ रहा है, और आगे भी नेक्स्ट दूसरी तरफ भी नेट ही है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगेगा। आप देखिए, अब विहान ने आगे देखा कि यहाँ पे भी नेट है। अब विहान ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत क्लाइंब कर चुका हूँ, अब मेरे को ऐसे क्लाइंब नहीं करना है, अब मैं नीचे स्विंग करके आऊँगा। तो अब वो यहाँ पे नेट को क्लाइंब करके नहीं आ रहा है, अब वो नीचे स्विंग करके आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब वो यहाँ पे आराम से बैठे हुए अपनी बॉडी को पुश करते हुए आगे की तरफ अब नीचे आ रहे हैं। और अब यहाँ पे नीचे आके उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहा है क्या करना है। अब यहाँ पे वो पुल पार कर रहे हैं, वो रस्सी को पकड़ के पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डर रहा था, फिर मैंने उसको बोला कि डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ो तुम। और अब वो धीरे धीरे रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से अपने टास्क को पूरा कर रहा है। अब वो धीरे धीरे रस्सी पकड़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब पहले तो वो रस्सी को पकड़ के बड़ा खुश हो रहा था कि ये कैसे हिल रही है, तो वहीं पे खड़ा होकर डांस करने लगा, इधर उधर करके अपना बॉडी मूवमेंट कर रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो वो बढ़ रहा है अब आगे रस्सी को पकड़ पकड़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा है। और अब मैंने कहा कि चलो आगे बढ़ो, अब इस रस्सी को पकड़ लो, इससे आगे बढ़ो। तो वो इस रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो उसको थोड़ी सी ऊंची पड़ रही थी। तो मैंने कहा कि तुम नीचे वाली रस्सी पकड़ लो। यहाँ पे उसको स्वेटिंग भी होने लगी। इतने कोशिश, इतनी हार्ड वर्क के बाद। तो यहाँ पे हार्ड वर्क स्वेट आ रहे थे उसको। कितना खुश हो रहा है वो यहाँ पर। अब वो धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पर, और वो को बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था धीरे धीरे चल के। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के कि हाँ ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मैंने इतना रास्ता कवर कर लिया, मैं गिरूँगा नहीं। तो यहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि अब उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। तो अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अब उसका टास्क कंप्लीट हो गया था। अब वो दूसरी तरफ आ ही गया था। तो अब यहाँ से हमने उसको गोदी ले लिया था। अब यहाँ पे ये छोटे थे इस एक्टिविटी के लिए, इसमें आपको ये पहनाते हैं और जंप करना होता है ऊपर नीचे। बट विहान इस एक्टिविटी के लिए बहुत छोटा था, ये किड्स प्ले एरिया की एक्टिविटी थी, थोड़े बड़े बच्चों के लिए। तो विहान इसमें ऐसे ही जंप कर रहे हैं। अब वो ये एक्टिविटी कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसे ये पहनाते भी तो वो निकल जाती, क्योंकि उसका वेट कम है इस एक्टिविटी के हिसाब से। और तो यहाँ पर बस ऐसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं और एक्टिविटीज़ देखने के लिए कि लाओ अब और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है देखें। मैं और एक्टिविटीज़ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मस्ती कर रहा है और इधर उधर देख रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पे उसके पन्नी स्टक हो गई थी, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो विहान को लगा कि लाओ मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो उसने हमसे फ़ोन मांगा और कह रहा था कि मैं भी वीडियो बनाऊँगा। तो वो यहाँ पे फ़ोन से वही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था वीडियो बना के। तो वो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं फ़ोन लेके हमारा।
ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना खुला खुला एरिया था ये। और यहाँ पे लेक व्यू अलग से आ रहा था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ होती है, तो वो डेकोरेशन इसी पार्टी के लिए ही हो रहा था। और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था। पानी था यहाँ पर और हवा चल रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ये एरिया। आप देख सकते हैं कितने वाइड एरिया में यहाँ पे पानी है और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ से एक्टिविटीज़ कोई नहीं है, बट हाँ काफ़ी बड़े एरिया में ये फॉरेस्ट एरिया फैला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आपको नेचर से बहुत लगाव है, तो आप आगे भी एक्सप्लोर कर सकते थे। बाकी एक्टिविटी एरिया इतने ही एरिया में था जितने में हम यहाँ। अब ये देखिए, ये सेल्फ़ी एरिया है, इसका नाम सेल्फ़ी एरिया रखा हुआ है। आई लव ईओडी नाम से ये लगा हुआ है। बट यहाँ पे आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, सेल्फ़ी भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और अब यहाँ पे विहान भी आ गए, उन्होंने कहा मुझे भी फ़ोटो खिंचवानी है यहाँ पर, तो वो यहाँ पे खड़ा हो गया और अलग अलग पोजेस दे रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि उसको कितना अच्छा लग रहा है, वो यहाँ पे पोज़ दे रहा है। अब वो यहाँ पे आ गए ई के पास, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे भी मैं पोज़ दे देता हूँ, तो यहाँ पे भी उसने पोज़ दिया। अब वो लव के पीछे खड़ा हुआ तो वो छुप ही गया, तो हम उससे कह रहे हैं विहान तुम तो छुप गए, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, तुम्हारी फ़ोटो ही नहीं आ पा रही है। तो वो बाहर आया, कह रहा है अच्छा लो अब खींचो मेरी फ़ोटो। फिर मैंने कहा कि चलो फ़ोटो खींच रहे हैं हम तुम्हारी। और अब वो अलग अलग जगह पे पोज़ दे रहा है, वो डी के पास गया, वहाँ पे पोज़ दे रहा है। तो वो हमसे कह रहा था कि तुम मेरी अलग अलग तरह से फ़ोटो खींचो, तो वो यहाँ पे पोज़ दे रहा है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी पोज़ देने में बहुत ये यहाँ पे कैरियोके नाइट का एरिया था, यहाँ पे कैरियोके नाइट्स भी होती हैं। और ये एरिया आप देख सकते हैं, ये साइकिलिंग और ज़िप लाइन के लिए एरिया था यहाँ पर। और ये यहाँ पे कितना अच्छे से ग्रीनरी दिख रही है। ये एरिया देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम चल रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने के लिए थी। ये यहाँ पे खाने पीने के लिए एरिया बना रखा है और यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं आराम से। और यहाँ पे इवेंट भी होते हैं, अंदर इवेंट भी चल रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पे ज़िप लाइन एक्टिविटी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पबजी के दीवाने, लेज़र क्रेज़र एक्टिविटी थी। आगे यहाँ पर आर्चरी एक्टिविटी थी, आर्चरी जिनको पसंद है वो आर्चरी भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। और ये देखिए, ये ट्री टॉप एरिया था, ये बड़े लोगों का ट्री टॉप एरिया था, जैसे छोटे बच्चों का था। उसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग एरिया है ये, यहाँ पे आप आके अगर आपको बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे बॉलिंग भी कर सकते हो। ये रेन डांस एरिया था, ये अभी खुला नहीं था, हम जब आए थे तो यहाँ नहीं कुछ हो रहा था, लेकिन ये रेन डांस एरिया है। ये देखिए ट्री टॉप कितना बड़ा है, ये बड़े लोगों के लिए था, तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था ये भी देखने में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत बड़े एरिया में था ये ट्री टॉप एरिया भी। ये जो है यहाँ पे खाने पीने के लिए है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। ये दूसरा एरिया था खाने पीने का, यहाँ पहला वाला फ़ास्ट फूड का था और यहाँ पे आपको रेगुलर खाना, जिनको नान और छोले चावल ये सब अच्छे लगते हो, वो यहाँ पे आके खा सकते हैं। और उधर साइड पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो फ़ास्ट फूड एरिया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब अवेलेबल थी यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा ज़िप लाइन एरिया है। ये देखिए, ये साइकिलिंग है, रोप साइकिलिंग, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी थी। उसके अलावा ये वाला ज़िप लाइन एरिया था, इसको भी बहुत लोगों ने किया, ये काफ़ी लोगों का बहुत फेवरेट एक्टिविटी थी ज़िप लाइन वाली। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ज़िप लाइन करी जाती है। यहाँ पे ज़िप लाइन करने के लिए बहुत से लोग खड़े हुए थे। ये देखिए, यहाँ ऐसे होती है ज़िप लाइन यहाँ पर, और पूरी प्रिकॉशन ली हुई थी यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको एक एंड से ये झूला है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा झूला था, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने विहान को अकेले नहीं छोड़ा, मैंने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है।
और मैं उसे झुला रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय, सी यू सून। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाज़िर होंगे।